हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट संस्कृत के प्रथम पाठ, जिसका नाम है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ या कल्याण। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। इसका अर्थ होता है उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करते हैं। आगे है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। इसका अर्थ होता है सब जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन होता है। तेन परमात्मना जगत व्यापत अनुशासितम चासित। उसी परमात्मा से सारा संसार परिपूर्ण और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम्। इसका अर्थ होता है सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना है। आगे चलते हैं। अस्मिन् पाठे पर आत्म परा उपनिषदां पदात्मकः पंच मंत्रः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति हो तो उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित है। अब वो कौन कौन है, सो आइए आगे देखते हैं। प्रथम है ईशावास्य उपनिषद। आइए पढ़ते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखं तत्त्वं कृष्णापाविर्नु सतधर्माय दृष्टये। हिरण्मयन का अर्थ होता है सोने। पात्रेन का अर्थ होता है बर्तन कहिए या आवरण कहिए। सत का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, अतः सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे। यहाँ कहना चाहते हैं मालिक, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। आगे है कंठोपनिषद से लिया गया है। अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। आत्मा जो होता है, अनु का मतलब होता है छोटा, अन्यान का मतलब होता है उससे भी छोटा। महतो मह्यान, आत्मा जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में विद्वान है।
तम क्रतु का मतलब होता है विद्वान। पश्यति बीत शोके धातु प्रसादनम महिमा आत्मनः। विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है, यानी विद्वान शोक नहीं करता है। विद्वान सभी शोकों को दूर करके उस परमात्मा को देखता है। आगे है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें ऋषि क्या कहते हैं देखिए, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है। सत्यमेव जयते नान्वितम, झूठ की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयान। इसका अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। एनाक्रमण त्वेष्यो हयाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। आगे चलते हैं। फिर मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ ऋषि क्या कहते हैं देखते हैं। यथा नदः यशंदमाना समुद्रे तस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। यथा मतलब होता है जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्रातपरम पुष्पमुपैति दिव्यम। जिस प्रकार से नदी बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक है, आगे चलते हैं। ये श्वेता स्वतव उपनिषद से लिया गया है। इसमें कहा गया है, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्यवर्णम तमसः प्रस्तात्। वेदाहमेतं पुरुषं महांतम का अर्थ होता है मुझे ही महान, यहाँ पे परमात्मा कहते हैं मुझे ही महान पुरुष जानो। आदित्य वर्ण का मतलब होता है, आदित्य मतलब होता है सूरज, और वर्ण मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश स्वरूप में अंधकार के आगे है। प्रकाश हर हमेशा अंधकार से आगे होता है। आगे पढ़ते हैं। तमेव विदितवाति मृत्युमेति नान्य पंथा विदित अन्याय। इसके अलावा उसी को जानकर